इतने पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार क्या आपकी सरकार है, क्या एलडीए है, क्या समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी का एक और भ्रष्टाचार का जो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से इनका भ्रष्टाचार एक और उजागर किया है, तो ये इनके ऊपर काली पोतने वाले, इनके ऊपर इनके चेहरे पर काली पोतने जैसा है कि इन्होंने सारे मानकों को दरकिनार करते हुए ऐसी कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था जो हो सकता है इसके पहले भी गलत काम में मुलव्विस रही हो, गलत कामों में इनका रहा हाथ। लेकिन उसके बाद भी जब वहां पर ये जाके जांच की जाती है कि यहाँ पर कूड़े के ढेर इसको हटवाए गए, तो 5.5 करोड़ अलग से आवंटित किए जाते हैं, नगद भुगतान किया जाता है कि सबसे पहले कूड़ा यहाँ से हटवाया जाए, उसके बाद यहाँ पर मिट्टी डालकर तब यहाँ पर नींव उसकी बनाई गई। लेकिन होता है कि समाजवादी पार्टी के दौर में जो भी ठेका टेंडर दिए गए, मैं इसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन बिल्डिंगों का काम, जिन कारखानों का काम जिस पर ये समाजवादी पार्टी आज ताली बजाती है कि हमने उद्घाटन किया था, अगर उसकी पूरा जांच कराई जाए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर मिलेगी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को या तो इसका ठेका दिया है या अपने परिवार के लोगों को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए दिया है। और वही जब आपने उजागर किया तो आज ये अपनी गलती न मानते हुए, हमारी सरकार में अगर हुआ होता ठेका तो हम फौरन कहते हैं कि भाई हमने गलती किया है, हम जो भी आरोप लगता है हम तो उसको साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की यही हठधर्मिता है, उनका यही दोहरा चरित्र है कि जो कुछ भी उनका गड़बड़ी भ्रष्टाचार होती है वो सिरे से नकार देते हैं और सीधे के सीधा आरोप लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काम हुआ है और न होगा, क्योंकि भारतीय। ठीक है उमाशंकर साहब, ठीक है, हम सरकारों को दोषी तो हम ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी समाजवादी पार्टी को, समाजवादी बीजेपी पार्टी को, लेकिन मेरा सवाल है क्या इसके लिए एलडीए भी उतना ही दोषी है? क्योंकि एलडीए के कारनामों की फहरिस्त भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में अगर एलडीए सजग होता, एलडीए के अधिकारी सजग होते, एक्टिव रहते, तो इतना बड़ा गड़बड़ झाला नहीं होता सर। उमाशंकर जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, और सबसे बड़ा सवाल है, अभी दो हमारे राजनीतिक दल के प्रवक्ता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। मेरा यही मानना है निजी स्तर पर कि ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। सरकारें जो भी रही हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहा है, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता रहा है ये भ्रष्टाचार। अब सवाल ये है कि जो इंजीनियर आज वो जांच करने गए हैं, समझ से परे है, इसलिए कि उनको कैसे ये दिख गया और अब तक क्यों नहीं दिखा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है, पहले इस पूरे सिस्टम को समझने की जरूरत है। जब अपार्टमेंट बनाया जाता है, कोई टेंडर पास होता है, किसी कंपनी को दिया जाता है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों की जिम्मेदारी होती है कि उस काम की मॉनिटरिंग करें। सवाल यह है कि 5.5 करोड़ रुपया दिया गया था कि उस कूड़े को साफ किया जाएगा, वहां मिट्टी फिलिंग करी जाएगी। वो कौन से अभियंता थे, वो किसके खाते में पैसा चला गया, कौन उसको डकार गया, और पूरे जो अभियंता थे, पूरा इनका सिस्टम था, रूटीन डेली मॉनिटरिंग की व्यवस्था होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आप देखिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के 2 दर्जन से अधिक अपार्टमेंट, चाहे गोमती नगर विस्तार में हो, चाहे जानकीपुरम विस्तार में हो, या कानपुर मानसरोवर योजना में हो, वो सभी अपार्टमेंटों में जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो खुद सवालों के घेरे में है। जी, जी। दूसरी चीज होती है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने किसी भी अपार्टमेंट का जारी नहीं किया। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक्ट में भी प्राविधान है कि वो जमीन किसकी है, जमीन में रहने लायक जो बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ है कि नहीं है, क्वालिटी। बिल्कुल सर, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। अजीत हमारे साथ मौजूद है। अजीत 20 सेकंड में अगर आप कंक्लूड कर सके तो इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सरकार क्या जिम्मेदारी तय करेगी? सरकारी प्रोजेक्ट पर तो भाई आपको पैसे तब मिलता जाता है जब आप कंप्लीट करते जाते हैं, तो क्या इकट्ठे पैसा दे दिया गया या फिर कोई इंजीनियर ताकने झाकने तक नहीं गया एलडीए का कि कैसे बिल्डिंग बन रही है? छोटा जवाब अजीत। देखिए बिल्कुल इसमें एलडीए की लापरवाही है और इस मामले की जांच शुरू हो गई है। अब जब खुद मुख्यमंत्री दफ्तर इसकी मॉनिटरिंग करेगा तो उस वक्त के अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। और दूसरा, इस बिल्डिंग में अब किसी को रहने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार किसी की जिंदगी से खेलेगी नहीं। लेकिन जो दोषी अफसर हैं, जो दोषी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। और इस बात की जांच अब शुरू कर दी गई है कुंदन, तो बचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नो क्राइम नो करेक्शन योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल क्लियर कट फार्मूला है। उसमें भी अब जांच में जो अधिकारी आएंगे, जो कंपनी आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी बिल्कुल तय है। बिल्कुल, तो कार्रवाई होनी तय है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने, कम से कम 250 लोगों ने उम्मीद लगा रखी होगी कि भाई फ्लैट बनेगा, उनके नाम अलॉट हो जाएगा तो उसमें रहेंगे, सपनों का घर बन रहा था। लेकिन ये सपनों का घर जो है कूड़े के ढेर पर बना है, जो रहने लायक भी नहीं है। और 104 करोड़ रुपए
एक तरीके से बर्बाद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। हमारे सहयोगी अजीत भी जुड़े थे लखनऊ से, उनका धन्यवाद।